रेगिस्तान की रानी पेट्रा का उदय और इतिहास। रेगिस्तान की तपती रेत में छुपा हुआ एक ऐसा नगर जो कभी व्यापार, वास्तुकला और संस्कृति का केंद्र रहा, वह है पेट्रा, जॉर्डन की घाटियों में बसा एक अद्भुत ऐतिहासिक शहर। यह स्थान न केवल अपनी सुंदरता और रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक विरासत ने इसे विश्व धरोहर स्थलों में विशिष्ट स्थान दिलाया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि पेट्रा का उद्भव कैसे हुआ, इसके शासक कौन थे और यह शहर कैसे एक समय में रेगिस्तान का मोती बनकर चमका। प्रारंभिक इतिहास और नबातियन सभ्यता। पेट्रा की स्थापना लगभग 312 ईसा पूर्व में नबातियन अरबों ने की थी। नबातियन एक खानाबदोश जनजाति थे, जिन्होंने समय के साथ स्थायी निवास अपनाया और एक समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने पेट्रा को एक ऐसे स्थान के रूप में चुना जहां से वे व्यापार मार्गों पर नियंत्रण कर सकते थे। यह स्थान उस समय के दो प्रमुख व्यापार मार्गों, एक मिस्र से सीरिया की ओर और दूसरा अरब से भूमध्य सागर तक के संगम पर स्थित था। पेट्रा का नाम ग्रीक भाषा के पेट्रोस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है पत्थर। यह नाम बिल्कुल सटीक है क्योंकि पूरा शहर लाल बलुआ पत्थरों को काटकर बनाया गया है। पेट्रा की भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक महत्व। पेट्रा जॉर्डन के दक्षिण में एक संकरी घाटी में स्थित है, जिसे सिक कहा जाता है। यह एक तंग घुमावदार मार्ग है जो ऊंची चट्टानों के बीच से गुजरता है और मुख्य शहर की ओर ले जाता है। यही मार्ग किसी समय दुश्मनों को भीतर प्रवेश करने से रोकने के लिए प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। यह भौगोलिक स्थिति न केवल सैन्य दृष्टि से लाभकारी थी, बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। भारत, चीन और अरब से आने वाले व्यापारी यहाँ पर अपने ऊँटों के काफिलों के साथ रुकते थे। मसाले, धूप, रेशम और अन्य कीमती वस्तुओं का आदान प्रदान यहाँ होता था। इसी व्यापार से नबातियन लोग अत्यंत समृद्ध हो गए। नबातियन साम्राज्य की उन्नति। नबातियन एक प्रतिभाशाली और व्यवस्थित समाज के रूप में उभरे। उन्होंने न केवल वास्तुकला में महारत हासिल की, बल्कि जल प्रबंधन में भी क्रांतिकारी कार्य किए। रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां पानी की एक एक बूंद कीमती थी, नबातियन लोगों ने कुशल जल निकासी प्रणाली, बांध, टैंक और सुरंगें बनाई थीं। उनके बनाए हुए जल भंडारण टैंक आज भी अध्ययन का विषय हैं। पेट्रा में उन्होंने भव्य मकबरे, मंदिर, रंगमंच और घर बनवाए। यह सब लाल पत्थरों को काटकर बनाया गया, जो आज भी अपने मूल स्वरूप में जीवित हैं। प्रसिद्ध स्मारक अल-खज़नेह, द ट्रेजरी। पेट्रा का सबसे प्रसिद्ध स्मारक अल-खज़नेह है, जिसे आमतौर पर द ट्रेजरी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है खजाना घर। यह भवन सिक मार्ग के अंत में स्थित है और पहली झलक में ही देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। 35 मीटर ऊंचा और 25 मीटर चौड़ा यह स्मारक पूरी तरह चट्टान को काटकर बनाया गया है। माना जाता है कि यह एक राजा का मकबरा था, हालांकि इसके बारे में पूरी जानकारी आज भी रहस्य बनी हुई है। इसके स्तंभ, मूर्तियां और ग्रीक रोमन शैली में की गई नक्काशी इसकी भव्यता की गवाही देती है। रोमन प्रभाव और पतन की शुरुआत। 106 ईस्वी में नबातियन साम्राज्य को रोमन साम्राज्य में मिला दिया गया। रोमनों ने पेट्रा को अपने प्रशासनिक ढांचे में शामिल कर लिया और कई नई इमारतें बनवाईं, जिनमें एक बड़ा रंगमंच, थिएटर, स्नानागार और स्तंभों से युक्त सड़कें शामिल थीं। हालांकि समय के साथ समुद्री मार्गों के विकास ने स्थल मार्गों की महत्ता को कम कर दिया और पेट्रा धीरे धीरे व्यापारिक दृष्टि से अप्रासंगिक होता गया। ऊपर से प्राकृतिक आपदाओं, जैसे 363 ईस्वी में आया भूकंप ने शहर की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस्लामी काल और भूले बिसरे पन्ने। 7वीं सदी में इस्लामी शासन आने के बाद पेट्रा का महत्व और घटता गया। यहाँ की जनसंख्या कम हो गई और शहर वीरान होता चला गया।
पेट्रा सदियों तक बाहरी दुनिया से कटा रहा। केवल स्थानीय बद्दू लोग ही इसके बारे में जानते थे। पुनः खोज और यूरोपीय रोमांच। 1812 में एक स्विस खोजकर्ता जोहन लुडविग बर्खार्ट ने पेट्रा को पश्चिमी दुनिया के सामने पुनः प्रस्तुत किया। वह एक अरबी व्यापारी के भेष में यहां पहुंचा और द लॉस्ट सिटी की खोज कर ली। इसके बाद से ही पेट्रा ने विश्व इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में खास स्थान बना लिया। संयुक्त राष्ट्र और विश्व धरोहर स्थल। 1985 में पेट्रा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसके अलावा 2007 में इसे विश्व के 7 नए आश्चर्यों में भी शामिल किया गया। आज यह स्थल दुनिया भर के पर्यटकों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक तीर्थस्थल की तरह है। पेट्रा की कहानी एक रहस्य और रोमांच। पेट्रा केवल पत्थरों का शहर नहीं है, यह समय की परतों में छिपी एक जीवंत कहानी है। यह बताती है कि कैसे एक जनजाति ने रेगिस्तान की कठोरता को मात देकर एक विशाल और समृद्ध सभ्यता की नींव रखी। यह शहर आज भी उसी गर्व और गरिमा से खड़ा है जैसे सदियों पहले था, अपने अतीत की गवाही देता हुआ। रेगिस्तान के बीच उभरा हुआ पेट्रा न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तुकला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम भी है। यह अध्याय हमें उस अद्वितीय कला और विज्ञान की यात्रा पर ले चलेगा जो नबातियन सभ्यता ने प्रस्तुत किया, और साथ ही यह बताएगा कि आधुनिक काल में पेट्रा की खोज, संरक्षण और सांस्कृतिक भूमिका कैसे विकसित हुई। वास्तुकला की अद्भुत कला। पेट्रा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी वास्तुकला है। चट्टानों को काटकर बनाई गई ऐसी इमारतें जो आज भी अडिग खड़ी हैं। यह एक ऐसा स्थापत्य है जो प्रकृति और मानव बुद्धिमत्ता के सहयोग का प्रतीक बन चुका है। नबातियन कारीगरों ने बलुआ पत्थरों को न केवल तराशा बल्कि उसमें जीवन भी डाल दिया। सबसे प्रमुख स्थापत्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. मकबरे और मंदिर। पेट्रा में 800 से अधिक मकबरे हैं, जिनमें से कई शाही परिवार और प्रतिष्ठित नागरिकों के लिए बनाए गए थे। इन मकबरों की नक्काशी में हेलीनी, ग्रीक, रोमन और मिस्री प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मकबरों की छतें त्रिकोणीय, गुंबदनुमा या सीधे पत्थर की स्लैब से बनी होती थीं। अल-खज़्नेह, द ट्रेजरी और अल-दैर, द मोनेस्ट्री जैसे स्मारक सबसे प्रभावशाली हैं। अल-दैर 50 मीटर चौड़ा और 45 मीटर ऊंचा है और इसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। 2. जल प्रबंधन प्रणाली। रेगिस्तान में बसे होने के बावजूद पेट्रा में जल का अद्भुत प्रबंधन था। नबातियन इंजीनियरों ने जल धाराओं को संग्रहित करने के लिए बांध, जलाशय और सुरंगें बनाई थीं। सिक मार्ग में पानी के लिए तराशी गई नालियां आज भी देखी जा सकती हैं। वर्षा जल को संचित कर उसे पूरे शहर में पहुंचाने की व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि शुष्क मौसम में भी शहर में जल की कोई कमी नहीं होती थी। 3. रोमन प्रभाव। रोमन साम्राज्य के अधीन आने के बाद पेट्रा की वास्तुकला में बदलाव आया। अब यहाँ स्तंभों वाली सड़कें, अखाड़े, एम्फीथिएटर्स और नहाने के घर, बाथ हाउसेस जैसे रोमन स्थापत्य दिखाई देने लगे। यह शैली स्थानीय नबातियन वास्तुकला में घुल मिल गई और एक नया रूप सामने आया। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। पेट्रा केवल व्यापार और शासन का केंद्र नहीं था, यह एक धार्मिक स्थल भी था। नबातियन लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें प्रमुख थे दुशारा, दुशरा और अलुज्जा। पेट्रा में बने कई मंदिर और वेदियां इस बात की पुष्टि करते हैं। धार्मिक रीतियों में बलिदान, जल अर्पण और प्रार्थनाएं शामिल थीं। पर्वतों की चोटी पर बने हाई प्लेसेस ऑफ सैक्रिफाइस दर्शाते हैं कि नबातियन लोग प्रकृति की पूजा भी करते थे। कलात्मकता और शिल्प। नबातियन समाज में कला और शिल्प को उच्च दर्जा प्राप्त था। मूर्तिकला, धातुशिल्प, कांच और मिट्टी के बर्तन बनाना उनके प्रमुख उद्योगों में से थे।
पेट्रा में पाए गए बर्तनों, आभूषणों और भित्तिचित्रों से यह स्पष्ट होता है कि उनकी कला में यूनानी, मिस्री और मेसोपोटामियाई प्रभाव मौजूद था। पेट्रा का साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभाव। पेट्रा के बारे में प्राचीन यूनानी और रोमन यात्रियों के लेखों में उल्लेख मिलता है। प्लिनी द एल्डर, एक रोमन इतिहासकार, ने पेट्रा को रेगिस्तान की राजधानी कहा था। इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि पेट्रा की ख्याति सीमाओं से परे थी। आधुनिक साहित्य, फिल्मों और शोधों में भी पेट्रा का व्यापक प्रभाव है। हॉलीवुड की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड में भी अल्खज़नेह को दर्शाया गया, जिससे इसकी लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर बढ़ गई। पेट्रा की आधुनिक खोज और पुरातात्विक महत्व। 19वीं सदी में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने पेट्रा को पुनः खोजा और इसे एक नया जीवन मिला। इसके बाद विभिन्न देशों के पुरातत्वविदों ने यहां गहन अध्ययन और खुदाई की। महत्वपूर्ण खोजें। जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष, रोमन थिएटर की सीटें और मंच, नबातियन शिलालेख और सिक्के, एक चर्च जिसमें मोज़ेक फर्श है, बाइजेंटाइन काल का। इन खोजों ने पेट्रा को सिर्फ एक स्थापत्य स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित सभ्यता के प्रमाण के रूप में स्थापित किया। यूनेस्को और संरक्षण कार्य। 1985 में जब पेट्रा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, तो इसे संरक्षित करने के प्रयास और तेज हो गए। जॉर्डन की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने मिलकर निम्नलिखित कार्य किए। स्थलों का पुनर्निर्माण और संरक्षण, पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने के उपाय, स्थानीय बद्दू जनजातियों के सहयोग से क्षेत्र की देखभाल। बद्दू लोग, जो सदियों से पेट्रा के आसपास रहते आए हैं, आज इसके मार्गदर्शक, सांस्कृतिक दूत और संरक्षक बन चुके हैं। पेट्रा और पर्यटन। आज पेट्रा जॉर्डन का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं। सूरज की रोशनी में रंग बदलते अल्खज़नेह के दर्शन और सिक मार्ग से गुजरते हुए इतिहास में खो जाना हर यात्री के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। यहाँ ऊंट की सवारी, पारंपरिक भोजन और स्थानीय हस्तशिल्पों की दुकानें पर्यटकों को एक अद्वितीय अनुभव देती हैं। शाम को पेट्रा में पोर्टर बाय नाइट कार्यक्रम होता है, जहां मोमबत्तियों की रोशनी में अल्खज़नेह